हेलो जी, कैसे हैं आप। हम लोग समझते हैं आज क्लास 12 सीबीएसई टर्म 2 पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी 7.5 4 मार्क्स के क्वेश्चन कलेक्शन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कलेक्शन है। 4 मार्क्स के कलेक्शन है। अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप ए पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है पेज नंबर 352 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं किस तरीके से। आई इक्वल टू सपोज कर लिया ई रेज टू एक्स 1 प्लस ई रेज टू एक्स एंड 2 प्लस ई रेज टू एक्स dx। सबसे पहले तो आप ई रेज टू एक्स को टी से कुछ कर लीजिए, बिल्कुल डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स आपको मालूम है, यहां कर लिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यह हो गया dt। इसकी वैल्यू देख सकते हो आप, यह होगा dt और यह हो गया 1 प्लस टी। सेकेंड फैक्टर हो गया 2 प्लस टी। इसको सपोज कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। इसको ब्रेक कर लेते हैं 1 प्लस टी 2 प्लस टी ए बाई 1 प्लस टी और यह होगा बी बाई 2 प्लस टी। यह होगा सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद हम जो यूज कर रहे हैं वैदिक मैथ्स यूज कर रहे हैं। कितना इजी है जी, वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है हमको। वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है 1 प्लस टी के लिए 1 प्लस टी इक्वल टू 0 सपोज कर लेंगे, प्लस 1 को कर लिया ट्रांसपोज तो -1। ए की वैल्यू फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है फॉर 1 प्लस टी। 1 प्लस टी इक्वल टू 0 प्लस 1 ट्रांसपोज किया तो -1। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस टी ए की वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस टी के लिए, इसलिए 1 प्लस टी को कवर कर लीजिए। बाकी का जो फैक्टर जो है 2 प्लस टी 1 बाई 2 प्लस टी की वैल्यू है -1, टी की वैल्यू है -1 तो 2 -1 यह हो गया 1 बाई 1 मतलब 1। बी की वैल्यू बिल्कुल ऐसा ही बी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहां नहीं समझ में आया मन लगाकर समझिए, बहुत अच्छे समझिए, बहुत अच्छी मेथड है। बी की वैल्यू फाइंड करनी है 2 प्लस टी के लिए, तो 2 प्लस टी को 0 सपोज कर लीजिए, प्लस 2 को करिए ट्रांसपोज तो टी की वैल्यू हो गई -2। बी के लिए बी वैल्यू ऑफ बी फाइंड करना है किसके लिए 2 प्लस टी के लिए। 2 प्लस टी प्लस 2 को किया ट्रांसपोज तो -2। अब लेफ्ट हैंड साइड में किसको बंद करेंगे, यदि आप यहां पर बंद नहीं करेंगे, आप इसको बंद करते हैं, टी की वैल्यू यहां रखते हैं -2 तो 2 - 2 0, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसलिए आप ध्यान रखिए बी की वैल्यू फाइंड करना है 2 प्लस टी के लिए, तो 2 प्लस टी को कवर करना है। बाकी का बचा हुआ फैक्टर रिमेनिंग फैक्टर जो है उसमें वैल्यू रिप्लेस करनी है 1 प्लस टी, यह होगा 1 प्लस टी की वैल्यू -2 तो यह हो गया -1। टी की वैल्यू हो गई, यहां ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हाँ जी, वैल्यू ऑफ ए और बी आ चुका है, हम लोग इसमें यहां रख लेते हैं। वैल्यू ऑफ ए आया था 1, वैल्यू ऑफ बी था -1 तो हम यहां रख लेते हैं जी 1 प्लस टी और यह हो गया 2 प्लस टी। वैल्यू ऑफ ए है 1 तो 1 बाई 1 प्लस टी, वैल्यू ऑफ बी -1 तो -1 यहां लिख लिया, यह हो गया 2 प्लस टी। यह होगा थर्ड इक्वेशन। बस हो गया जी। अब हम यहां बोथ साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, dt बाई 1 प्लस टी और यह होगा 2 प्लस टी। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, 1 प्लस टी -1 बाई 2 प्लस टी हो गया जी। इतना तो याद है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग मॉडुलस ऑफ 1 प्लस टी माइनस लॉग 2 प्लस टी। इसको मिक्स कर देते हैं जी प्रॉपर्टी ऑफ लॉग के कारण, 1 प्लस टी और यह हो गया 2 प्लस टी। क्या कर दिया जी, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन आपने पढ़ा होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन।
हाँ जी, इनकम्प्लीट है जी, हमने यहाँ सी नहीं लगाया, सी लगा दीजिए जी। दूसरा, टी की वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, टी की वैल्यू सपोज किया था ई रेज टू एक्स इक्वल टू टी, तो आंसर होगा 1 प्लस ई रेज टू एक्स, 2 प्लस ई रेज टू एक्स। यह क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7.5 से बिल्कुल सिलेक्टेड है, 1 क्वेश्चन आना ही है। यह क्वेश्चन मिसलेनियस का है, पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सिलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम इसे सॉल्व कर चुके जी। हाँ जी, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। यहां पर सपोज कर लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, हम दोनों पक्षों में अवकलन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स cos x, यहां से कर लिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यह हो गया डी टी। और क्वेश्चन वी गेट, इसमें बदल चुका है जी, cos x dx की वैल्यू क्या हो गई जी, डी टी, और यह हो गया 1 प्लस टी, और यह हो गया 2 प्लस टी। क्वेश्चन, यह फर्स्ट इक्वेशन है। थोड़ी देर पहले जो है इसी तरीके से हमने डिजाइन किया है, सिस्टमेटिक डिजाइन किया है कि एक ही क्वेश्चन पर बेस्ड आप बहुत सारे कलेक्शन खुद कर सकते हो। आप इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है जी, थोड़ी देर पहले देखा था 1 प्लस टी, इसको ब्रेक करने का तरीका क्या था जी, 2 प्लस टी, यह हो गया डी टी। थोड़ी देर पहले तो हमने सॉल्व किया था, ए की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस टी, 1 थी ए की वैल्यू 1 थी, इसकी वैल्यू क्या सीखा था, बिल्कुल सेम हो गया जी, हमने वहां से उठा लिया जी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, इसके आगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स का होगा log x, ये होगा log मॉडुलस ऑफ 1 प्लस टी, यहां से होगा log 2 प्लस टी, सी तो लगा ही देना जी, यह हो गया log m माइनस log m, वैल्यू ऑफ टी 1 प्लस क्या सपोज किया था, साइन एक्स, यह हो गया 2 प्लस साइन एक्स, ये भी हो गया जी। इस तरीके से क्वेश्चन में डिजाइन किया है कि आपको हर हाल में क्वेश्चन बनने लगे। एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं जी, 2 क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा तो भी चलो कोई बात नहीं जी, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ ही जाए, और नहीं यहाँ नहीं समझ में आएगा तो यहाँ तो समझ में आएगा ही, आ ही जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो जी। क्वेश्चन नंबर सी देखिए जी, क्वेश्चन नंबर सी, i इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 प्लस 10x इंटू 2 प्लस 10x। यहां सपोज कर लिया हमने 10x इक्वल टू टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अब आप देखिए क्वेश्चन बिल्कुल उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डी टी, यह हो गया 1 प्लस टी, और यह होगा 2 प्लस टी, यह सपोज कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। मान लीजिए वैदिक मैथ्स आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन सेकंड मेथड लगा लीजिए आप। वन बाई 1 प्लस टी, यार दोनों की पावर जो है 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए टाइप ए हो गया, तो 1 बाई 1 प्लस, और यह होगा b बाई 2 प्लस टी, यह होगा सेकेंड इक्वेशन। जनरल सभी लोग यही बताते हैं, वैदिक मैथ्स वाली बहुत कम टीचर्स बताते हैं। एलसीएम ले लिया, डिवाइड बाई 1 प्लस टी, वी गेट 2 प्लस टी, तो a इंटू 2 प्लस टी, डिवाइड बाई 2 प्लस टी, 2 प्लस टी कैंसिल होगा तो मिलेगा हमको 1 प्लस टी, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए जी, तो a इक्वल 2 प्लस टी और 1 प्लस टी। यहां से फैक्टर, अलग अलग फैक्टर को 0 लेकर टी फाइंड कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर सपोज कर लीजिए 2 प्लस टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू -2, क्या होगा जी 1 इक्वल टू, यह हो गया 0, बिकॉज 2 प्लस टी इक्वल टू 0, यहां रखना है बी 1 -2,
यह हो गया माइनस बी, साइन चेंज कर दिया तो माइनस वन इक्वल टू बी। अब कोई सी मेथड लगाइए, आप कोई सी मेथड लगाइए, उस सभी मेथड में ए और बी की वैल्यू सेम आएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेकंड फैक्टर जो था वो इसको लेके इसको यहां सपोज कर लीजिए 1 प्लस टी इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ टी हो गया माइनस वन। आपको यहां रखना है 1 इक्वल टू ए 2 प्लस टी था और यह बी 1 प्लस टी था। अब आपको इसको सपोज करना है 0, तो 1 इक्वल टू कैपिटल ए 2 माइनस वन, टी की वैल्यू माइनस वन है और ये टोटल 0 है, तो ए इक्वल टू 2 माइनस वन 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई जी। इसके पहले वाले वैदिक मैथ से भी ए और बी की वैल्यू सेम आई, यहाँ ए और बी की वैल्यू आ गई है। अपना क्वेश्चन जो था वो यह है 1 प्लस टी और यह है 2 प्लस टी, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी माइनस वन है। बस इंटीग्रेट कर दीजिए जी, यह होगा 1 प्लस टी, यह हो गया 2 प्लस टी, यह होगा डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए 1 बाई 1 प्लस टी, हाँ जी इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है जी, log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी। हाँ जी देखिए कितना इजी हो गया यार। log m माइनस log n अप्लाई कर लेते हैं, log m माइनस log n, log 1 प्लस टी बाई 2 प्लस टी, और t की वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, t की वैल्यू सपोज किया था हमने, t की वैल्यू सपोज किया था 10x, यह होगा 1 प्लस 10x बाई 2 प्लस 10x प्लस। इसी पर बेस्ड हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर डी, x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, 7.5 एनसीईआरटी से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन 7 जून को बिल्कुल आ रहा है, इसलिए ध्यान से समझिए आप। हमने लिख लिया यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन। एक्स बाई एक्स प्लस 1 और यह होगा एक्स प्लस 2। देखिए यहाँ डिग्री ऑफ एक्स 1 है, डिग्री ऑफ एक्स 1 है तो यह टाइप ए हो गया, यह होगा ए बाई एक्स प्लस 1 और बी बाई एक्स प्लस 2, यह होगा फर्स्ट इक्वेशन। वैदिक मैथ समझिए, वैदिक मैथ समझिए कितनी स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू हमको फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है एक्स प्लस 1 के लिए, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 को 0 रख लीजिए, प्लस 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, x इक्वल टू माइनस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 1 को ढक लीजिए, कवर कर लीजिए, बाकी का पोर्शन जो है वो x बाई एक्स प्लस 2, x की वैल्यू माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस 2, 2 माइनस 1 1 और माइनस 1, टोटल हो गया माइनस 1। ए की वैल्यू आ चुकी है जी, बिल्कुल नहीं समझ में आया कोई चिंता की बात नहीं। बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू देखिए, यह होगा x प्लस 2, प्लस 2 को करिए ट्रांसपोज, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 2। अब x प्लस 2 को कवर करना है, कवर क्यों करना है वो सुन लीजिए। यदि आप माइनस 2 रखते हैं यहाँ पर तो माइनस 2 प्लस 2 यह हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए b की वैल्यू जिसके लिए फाइंड कर रहे हैं उसको यहाँ पर रखना है, यह वैदिक मैथ्स है। यह होगा x बाई एक्स प्लस 1, अब x की वैल्यू हमें माइनस 2 रखना है, तो माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, टोटल हो गया प्लस 2। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है माइनस 1 और b की वैल्यू आ गई है प्लस 2। अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं, x बाई यह होगा x प्लस 1 और यह होगा x प्लस 2, a की वैल्यू माइनस 1 और b की वैल्यू है प्लस 2। बस हो गया जी। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, यह होगा dx, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और यह होगा 2 बाई एक्स प्लस 2। अब हम यहां से डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, 1 बाई एक्स, आपको याद है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, यहां लिख लिया log x प्लस 1, 2 को यहां से कॉन्स्टेंट के कारण सेपरेट लिख लिया, यहाँ 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log, यहां से इसको कर सकते हैं आगे n log m, तो यह होगा log, पॉजिटिव को पहले लिख लिया x प्लस 2 स्क्वायर और नेगेटिव को बाद में लिख लिया,
एन लॉग एम, एन लॉग एम को लिख लिया लॉग एम रेस टू एन। अब लॉग एम माइनस लॉग एन लगा लीजिए, ये आंसर हो गया। न्यूमरेटर में हो गया एक्स प्लस टू स्क्वायर बाई एक्स प्लस वन, क्या होगा सी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं, चूंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं 7.5 एनसीईआरटी, उस बेस पर आप कितना इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं वो समझ लीजिए। ई रेस टू एक्स को हमको टी सपोज करना है, इसका डिफरेंशिएशन भी ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होता है। तो बहुत बढ़िया तरीका यह है कि मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स और डिवाइड बाई ई रेस टू एक्स, दोनों में हमने यहाँ ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ई रेस टू एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी। ई रेस टू एक्स का मतलब है टी और यह होगा टी प्लस वन। ये हो गया जी पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह होगा ए बाई टी, यह होगा बी बाई टी प्लस वन, यह हो गया डी टी। ए और बी की वैल्यू आप देखिए, स्पीड से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं लोग, रफ में समझ लीजिए आप। यहाँ ए की वैल्यू फाइंड करना है फॉर टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो के लिए इसको कवर कर लीजिए। तो वन बाई टी प्लस वन, टी की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस वन, तो यह हो गया वन। तो हम यहां रख लेते हैं वन। मैं यही सॉल्व कर सकता हूं, कुछ लोग को प्रॉब्लम होगी। बी की वैल्यू फाइंड करनी है टी प्लस वन के लिए, तो टी प्लस वन को जीरो सपोज कर लीजिए, टी इक्वल टू हो गया माइनस वन, प्लस वन को कर लिया ट्रांसपोज तो माइनस वन। अब कवर किसको करेंगे, टी प्लस वन को, तो ये हो गया वन बाई टी। वैल्यू ऑफ टी है माइनस वन, टोटल आ गया माइनस वन, ये और भी आ गया, ये हो गया माइनस वन। हाँ जी, इनका इंटीग्रेशन आपका हो गया लॉग टी, इसका इंटीग्रेशन फिर आपका हो गया लॉग टी प्लस वन, प्लस सी तो लगा ही देना जी। लॉग एम माइनस लॉग एम, आप इसको लिख सकते हैं लॉग टी बाई टी प्लस वन प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या है जी, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है ई रेस टू एक्स, यह होगा ई रेस टू एक्स बाई ई रेस टू एक्स प्लस वन प्लस सी। देखिए जरा ध्यान से समझिए जी, जो टॉपिक चल रहा है उसको इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन पर आधारित, बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। किंतु इसको हिंदी में बहुत ही बढ़िया नाम है जी, इसको हिंदी में कहते हैं आशिक बनाया आपने, हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न। मैं आशिक बोल रहा हूं, आज आप किताबों के दीवाने हो जाइए, आज आप किताबों के दीवाने हो जाइए, कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। इसलिए इस टॉपिक में 4 मार्क्स का आना बिल्कुल सिलेक्टेड है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिए आप। एक्स क्यूब प्लस 8 हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सपोज कर लिया एक्स क्यूब को टी सपोज कर लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, यह होगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, यह होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी। देखिए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मेथड बता रहा है आपको, अच्छे समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कर लीजिए, फिर से देखिए जी, एक्स क्यूब प्लस 8, एक्स क्यूब प्लस 8 से हमने एक्स क्यूब को टी मान लिया, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी हो गया। यह 3 जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड कर लिया, 1/3 डी टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/3 डी टी। हमारे पास वी है, यहाँ पर ऑलरेडी डी एक्स है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में हो गया जी एक्स स्क्वायर डी एक्स और डिनोमिनेटर में हो गया एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस 8। अब हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या है, आपका हो गया 1/3 डी टी। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है जी, आपका हो गया टी। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है टी, तो यह हो गया टी प्लस 8। आप इसको सिस्टमेटिक डिजाइन करोगे तो 1/3 को लिख लिया सेपरेट, यह होगा 1/t इंटू टी प्लस 8, यह हो गया डी टी। यहां से आपको पार्शियल फ्रैक्शन यहां से यूज करना होगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अपना जो क्वेश्चन है वो यह है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग सॉल्व करते हैं। केवल इस पोर्शन को ले लेते हैं, 1/3 बाद में लगाते हैं। 1/t इंटू टी प्लस 8, यह भी टाइप ए है, a/t b/t प्लस 8। इसको फर्स्ट इक्वेशन से पूछ के, इनको नहीं माना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम इसको वैदिक मैथ से ही सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू देखिए, इतने सारे सवालों में आपसे बनने लगेगा। ए की वैल्यू फाइंड करना है फॉर टी के लिए। टी के लिए तो टी इक्वल टू 0, आपको टी को कवर करना है। आप सिस्टमेटिक क्वेश्चन देखेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस में आपको वैदिक मैथ समझ में आ गई होगी। 1/t प्लस 8, यह होगा 0 प्लस 8, यह होगा 1/8। ए की वैल्यू आ गई है जी। अब हम लोग फाइंड करते हैं बी की वैल्यू। बी की वैल्यू फाइंड करना है टी प्लस 8 के लिए। फॉर टी प्लस 8 इक्वल टू 0, प्लस 8 कर लिया ट्रांसपोज, यह होगा टी इक्वल टू -8। अब टी प्लस 8, बी की वैल्यू फाइंड करना है टी प्लस 8 के लिए। 8 प्लस टी के लिए टी प्लस 8 को कवर करिए, 1/t, तो 1/t की वैल्यू माइनस, तो यह हो गया -1/8। ए और बी की वैल्यू आ गई, हम 1 में रख लेते हैं, यह होगा t इंटू टी प्लस 8। वैल्यू ऑफ ए है जी 1/8 t, और यह है -1/8 t प्लस 8। यह होगा सेकेंड इक्वेशन। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, बस हो गया जी। 1/t t प्लस 8 dt। पहले क्या था वो 1/3 भी था ना, 1/3 लगा दिया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 1/8 t माइनस 1/8, यह हो गया t प्लस 1 dt। 1/8 कॉमन ले लिया तो टोटल हो गया 1/24। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, हाँ जी 1/24। इसका आंसर क्या आ गया, log t, क्या हो गया log t प्लस 1। log m माइनस log n लगा लीजिए, 1/24 log t बाई t प्लस 1। अभी इनकम्प्लीट है जी, प्लस c भी लगा दीजिए। 1/24 log t की वैल्यू क्या थी, वैल्यू ऑफ t था x³ और x³ प्लस 1। x³ प्लस क्या था, यहाँ क्या था, ये था 8 था ना, यहाँ t प्लस 8, t प्लस 8, t प्लस 8, सॉरी t प्लस 8, यहाँ पर भी होगा t प्लस 8, प्लस c जरूर लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में x³ प्लस 8, x³ प्लस 8, x³ का डिफरेंशिएशन होगा x², 3x², तो x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। इसी पर बेस्ड हम आपको क्लास वर्क होमवर्क दे रहे हैं। यहाँ x⁴ है, x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³, तो यहाँ x³ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर x² x³ x⁴ है, x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³, x³ का फॉर्मेट में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई x³, यहाँ log x को t सपोज करेंगे। आप इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं 1/x dx, या x को 1/x लिख सकते हैं, और इस log x को t ले सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मेट में बदल जाएगा, यह होगा 1 - t और यह होगा 2 - t। टाइप ए 7.5 में टाइप ए से रिलेटेड 4 मार्क्स के जितने भी जो क्वेश्चन थे, सिस्टमेटिक डिजाइन करके हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब टाइप बी और टाइप सी के क्वेश्चन 7.5 से आना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि टाइप बी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो 4 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।